मैं ऑनेस्टली काफ़ी डरी हुई थी। ऑल द टाइम आई वाज लाइक राम 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 राम। हाय गाइस, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप अपना ध्यान रख रहे हैं। सो 2020 हैज़ पुश्ड अस टू गो बैक टू द ओल्ड टाइम्स, जब घर में सब मिलकर लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे। आई फॉर वन रिमेंबर, मुझे कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने में ज़्यादा मज़ा आता था कंपेयर टू द एक्चुअल गेम। एंड देन ऑन वीकेंड्स किसी को मॉल नहीं जाना, कैफ़े नहीं जाना, सब घर में है। सो बेसिकली वी आर बैक टू बेसिक्स, और यही नाम है इस ब्रांड न्यू सीरीज़ का जो मैं चैनल पर शुरू कर रही हूँ। ऑफ कोर्स मिनिमलिस्ट वार्डरोब सीरीज साथ के साथ चलती रहेगी, बट बैक टू बेसिक सीरीज़ में मैं स्टाइलिंग के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करूँगी। जैसे आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक और सिंपल टिप्स बताऊँगी जो आप अपने डेली रूटीन में इजीली इनकलकेट कर सकते हैं, और ये आपको पॉलिश्ड और प्रेजेंटेबल लगने में हेल्प करेंगी। आप अपनी वर्क प्लेस पर इनको अप्लाई कर सकते हैं। आजकल जैसे हम घर से काम कर रहे हैं, तो मैंने टिप्स को उसके अकॉर्डिंग ट्वीक कर दिया है। ये सारी टिप्स मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से डराइव्ड हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्पफुल लगेंगी और आप अपने रूटीन में इजीली इनको ऐड कर पाएंगे। ऑल्सो इस सीरीज़ से रिलेटेड अगर आपकी कोई वीडियो रिकमेंडेशन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। और अभी के लिए शुरू करते हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट पॉइंट, मैं आपको कुछ ऐसी रिकमेंडेशंस देना चाहती हूँ जो घर से काम करते हुए आपको आउटफिट पिक करने में हेल्प करेंगी। ऑनेस्टली बताऊँ, मैं जब घर से काम कर रही होती हूँ तो मैं एक कैजुअल सी टी शर्ट, पजामा और मेसी नॉट में मिलूँगी। बट ऑन डेज व्हेन आई एम फीलिंग लेज़ी एंड आई वांट टू बी स्लाइटली मोर प्रोडक्टिव, मैं उसी पजामे के साथ एक अच्छी सी टी शर्ट पहन लेती हूँ। इट हेल्प्स मी गेट रिड ऑफ लेजीनेस, मैं स्लाइटली मोर प्रोडक्टिव फील करती हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर कोई जूम कॉल है या वीडियो कॉल है तो एटलीस्ट इतना हिस्सा प्रेजेंटेबल लगता है। इस टाइप की मीटिंग्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी ऐसी टॉप सेलेक्ट करें जिनके या तो कॉलर पर डिटेलिंग हो, या फिर इस एरिया में थोड़ी सी डिटेलिंग हो, या फिर उनका टेक्सचर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो, ताकि ऐसा लगे आपने अपना आउटफिट डिसाइड करने में मेहनत करी है। बट सच्चाई तो ये है कि आपने बस थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई है। अपनी वार्डरोब से मैं आपको कुछ सेलेक्शंस दिखाऊं तो एक होगी ये पिंक टॉप। आई रियली लाइक द डिटेलिंग अराउंड द स्लीव्स एंड द बस्ट। इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर मुझे इस टॉप की लीफ डिटेलिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है। इट लुक्स रियली गुड ऑन स्क्रीन। व्हेन इट कम्स टू एथनिक वेयर, मैं ऐसी कलमकारी फ्लोई लॉन्ग कुर्तीज़ घर पर पहनना प्रेफर करती हूँ। द कॉलर लेंस स्मार्टनेस व्हेन यू आर अटेंडिंग अ वीडियो कॉल, दीज काइंड्स ऑफ कॉलर्स रियली लुक स्मार्ट। प्लस क्योंकि कुर्ती लॉन्ग और फ्लोई है तो एक लोअर पहनने की ज़रूरत नहीं है, हेंस यू आर अ लॉट मोर कंफर्टेबल। फॉर माई गर्ल्स जो जॉइंट सेटअप में रहती हैं और जिनको हेड टू टो स्लाइटली पुट टुगेदर लगना पड़ता है थ्रू आउट द डे, उनको मैं रेकमेंड करूँगी कि इस तरीके की कुर्ती और प्लाजो पहने। ये कंफर्टेबल और स्मार्ट दोनों रहती हैं। एक टिप मैं आपको लोअर पिक करने पर भी देना चाहती हूँ। सो आई स्वेयर बाय दीज comfy pajamas slash track pants by Decathlon। मैंने फर्स्ट टाइम इनको एक साल पहले ट्राई किया था एंड आई फेल इन लव विद दीज ट्रैक पैंट्स। आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्रॉम द Decathlon वेबसाइट। वॉट आई लव अबाउट दीज ट्रैक पैंट्स इज़ दे आर एक्सट्रीमली लाइट वेट। इनकी फैब्रिक बहुत सॉफ्ट एंड ब्रीदेबल है। इट फील्स लाइक दैट यू आर वेयरिंग नथिंग। बिलीव मी व्हेन आई से दिस दैट यू आर वेयरिंग नथिंग, बिकॉज दे आर सो lightweight and comfortable. Plus, another major feature that I really appreciate about these track pants is that they have drawstrings at the ankles. You can adjust the drawstring as per your height and you are good to go. Moving on to the next point, let's talk about hair. तो मैं पर्सनली जूड़ा बनाने की फ़ैन हूँ, इफ़ यू हैवेंट गेस्ड ऑलरेडी। चाहे मैं ऑफिस जा रही हूँ या मैं घर पर हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बालों को एक जूड़े में बांध लूँ। इससे आई फील एक तो बाल कम टूटते हैं, देयर आर लेसर स्प्लिट एंड्स, प्लस
बाल भी थोड़े से पुट टुगेदर लगते हैं सारे टाइम, कोम से आपको उनको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप हाई बन बनाओ, लो बन बनाओ, ये आपकी कंप्लीट पर्सनल प्रेफरेंस है। मूविंग ऑन, फॉर माई गर्ल्स जिनको खुले बाल पसंद हैं उनके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी रिकमेंडेशन है। तो मैं जब भी खुले बाल स्पोर्ट करती हूँ, आई लाइक टू ऐड अ लिटिल बिट ऑफ हेयर सीरम टू द लोअर एंड्स ऑफ माई हेयर। हेयर सीरम बेसिकली हेयर ऑयल की तरह होती है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि वो आपके बालों को चिपचिपा नहीं बनाती। मैं थोड़ी सी हेयर सीरम अपने बालों के लोअर एंड्स पर इस तरीके से लगाती हूँ एंड इट गिव्स माई हेयर अ हेल्दी एंड शाइनी लुकिंग अपील। आई मीन माई हेयर लुक अ लॉट मोर हेल्दियर एंड शाइनियर। सो इफ़ यू हैवंट ट्राइड हेयर सीरम्स बिफोर, आई विल हाईली रिकमेंड। मैं स्ट्रीक्स की हेयर सीरम यूज़ करती हूँ। आई एम श्योर इससे बेटर सीरम्स भी मार्केट में अवेलेबल होंगी, तो आप अपनी रिसर्च करके सेलेक्ट करें। बट स्टार्ट यूजिंग अ हेयर सीरम अगर आपने अभी तक कभी यूज़ नहीं करी है। नाउ फॉर माई गर्ल्स जिनके फ्रिजी हेयर हैं उनके लिए भी मेरे पास एक रिकमेंडेशन है। मैंने बी ब्लंट की एंटी फ्रिज लीव इन क्रीम ट्राई करी है। इट रियली हेल्प्स इन टेमिंग द फ्रिजीनेस ऑफ योर हेयर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, तो जैसे हमने सीरम लगाकर बालों को चमकाया, इन द सेम वे आई विल सजेस्ट जब आप रोज़ सुबह मॉइस्चराइज़र लगाते हैं बिफोर गोइंग टू वर्क, या फिर अगर आप घर से काम कर रहे हैं तब भी, तो हल्का सा मॉइस्चराइज़र में लिक्विड हाइलाइटर मिक्स कर लें और फिर उसको फेस पर मसाज करें। व्हाट इट डज़ इज़ कि वो स्किन को एक ग्लो देता है, एक शाइन देता है, विच आई फील plays a pivotal role in making you look पॉलिश्ड एंड पुट टुगेदर। आई एम श्योर आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट को भी ये करते हुए देखा होगा। वो जब भी सेलिब्रिटीज़ का मेकअप करते हैं वो हल्का सा फाउंडेशन में हाइलाइटर मिक्स कर लेते हैं और फिर फेस पर लगाते हैं। इससे स्किन को एक हाइड्रेटेड ग्लो मिलता है, जैसे आपकी स्किन सॉफ्ट, सप्पल और हाइड्रेटेड है। करंटली जो मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ उसका नाम है वेट एंड वाइल्ड मेगा ग्लो लिक्विड हाइलाइटर। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या जो भी आपका फेवरेट हाइलाइटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ फॉर माई गर्ल्स जिनका ऑयली स्किन टाइप है उनको मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप अवॉइड करें और ऑल ओवर फेस पर हाइलाइटर ना लगाएं। सेम फॉर माई गर्ल्स जिनकी टेक्सचर्ड स्किन है या फिर उनको एक्नी का इशू है, उनको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि ऑल ओवर द फेस हाइलाइटर ना लगाएं। रादर मेरी ऑयली गर्ल्स या टेक्सचर्ड स्किन वाली गर्ल्स स्ट्रेटेजिकली हाइलाइटर प्लेस कर सकती हैं on the face by applying it on the cheekbones, bridge of the nose, a little bit on the chin, cupid's bow. So इस तरीके से अगर आप हाइलाइटर प्लेस करेंगे तो वो उतना ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट करता है। Now for the next point, I want to talk a little bit about hands because I feel like जितना हम अपने मुंह से बात करते हैं उतना ही हम अपने हाथों के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। That is why it is very important to have क्लीन गुड लुकिंग हैंड्स। अगर आप रेगुलर मैनिक्योर्स करवाते हैं वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं करवाते हैं, यू आर लाइक मी, आई एम नॉट दैट मैनिक्योर गर्ल, तो मैं क्या करती हूँ, मैं नेल कटर लेती हूँ। आई जस्ट टेक द पॉइंटी एंड इन द नेल कटर, पुश माई क्यूटिकल्स अ बिट टुवर्ड्स द बैक और फिर मैं अपना फेवरेट नेल पेंट अप्लाई कर लेती हूँ। दिस नेल पेंट आई नो वर्क्स फॉर माई स्किन टोन। ये नायका का जेल नेल पेंट है इन द शेड मोरक्कन स्पाइस। मुझे पता है जब भी मैं ये नेल पेंट लगाऊंगी मेरे हाथ बहुत अच्छे दिखेंगे। सेम वे आपकी स्किन टोन पर जो नेल कलर सूट करता है, जस्ट हैव दैट फिगर्ड आउट। सिंपल कुछ नहीं करना, थोड़ा सा क्यूटिकल्स पुश करो पीछे की तरफ, अप्लाई द नेल पेंट एंड यू आर गुड टू गो। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ विच आई एम नॉट श्योर कितने लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, बट दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई थॉट आई शुड शेयर इट विद यू ऑल। तो जब मैं छोटी थी, मैं और मेरी बहन जब भी मासी से मिलते थे, आर मटर्नल आंट, तो क्या होता था, हम बस उनके हाथ देखकर खुश होते रहते थे बिकॉज यू नो दे वुड लुक ग्लोई, शाइनी, ऑल प्रिम एंड प्रॉपर। और तब हम एज किड्स हमेशा बात करते थे कि कैसे हाथ भी एक इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं इन गिविंग
गिविंग यू दैट पॉलिश्ड लुक. नाउ आई डोंट नो वो क्या लगाती थी, मैंने अभी तक उनसे उस बारे में कभी बात नहीं करी है एंड आई एम होपिंग शी इज़ नॉट वॉचिंग दिस वीडियो. बट यू नो समथिंग दैट आई नाउ डू इज़ टू गेट दैट ग्लोई लुक ऑन माई हैंड्स. मैं जब मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ ऑन माई फेस मिक्सड विद द हाईलाइटर, मैं एट द बैक ऑफ माई हैंड्स भी अप्लाई कर लेती हूँ एंड आई गेट दैट ग्लोई लुकिंग हैंड्स. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. पॉलिश्ड और पुट टुगेदर लगने के लिए कुछ बहुत बड़ा और अमेजिंग नहीं करना होता, छोटी चीज़ों को अच्छे से करना होता है एंड दैट इज़ इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं थोड़ा सा मेकअप एंड मेकअप टेक्निक्स के बारे में बात करना चाहती हूँ. तो मुझे पता है हर लड़की को एक फुल फेस ऑफ मेकअप स्पेशली ऑन अ डेली बेसिस करना पसंद नहीं है. सो हाउ डू दे लुक पॉलिश्ड एंड प्रिम एंड प्रॉपर? उनके लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं मेरे पास. पहली टिप होगी, फिगर आउट समथिंग दैट वर्क्स फॉर योर आइज़. फॉर मेजॉरिटी इंडियन आइज़ काजल काम करता है. आई फॉर वन नो कि मैं जिस दिन काजल बिना लगाए ऑफिस जाती थी, मुझसे सब पूछते थे क्या हुआ है प्रेरणा, are you unwell, is something wrong with you? So I know kajal works for my eyes. Same ways मैंने recently में नोटिस करा है कि जिन पिक्चर्स में मैं आईलाइनर नहीं लगाती उसमें मेरी आंखें थोड़ी सी बंद लगती हैं, और जिनमें मैंने आईलाइनर लगाया हुआ है my eyes look livelier and more open. So what I'm trying to say is फिगर आउट वॉट वर्क्स फॉर योर आई शेप. कुछ लड़कियों के लिए न्यूड लाइनर वर्क्स, फॉर सम गर्ल्स विंग आई लाइनर वर्क्स. छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ बड़ा फुल फेस ऑफ आई मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है या ऑल ओवर मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर लो एंड दे क्रिएट अ मैसिव डिफरेंस ऑन योर फेस. एक और ऐसी ही चीज़ है आईब्रो. अगर आपने कभी आईब्रो फिल नहीं करी है, आईब्रो फिल करो एंड यू विल बी अमेज द डिफरेंस इट क्रिएट्स. एक चीज़ ध्यान रखना कि ब्लैक पेंसिल यूज़ मत करना आईब्रो फिल करने के लिए, स्पेशली अगर आपकी स्किन टोन मेरे जैसी है. बहुत हार्श लगती है और बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती. इफ़ यू वांट अ नेचुरल लुक, थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की पेंसिल यूज़ करो और काफ़ी अच्छी लगती है. देन व्हाट एल्स, आपने हाइलाइटर तो पहले ही लगा लिया था, थोड़ा सा ब्लश लगा लो. अगर ब्लश अलग से नहीं ख़रीदना चाहते तो जब लिपस्टिक लगा रहे हो उसी को थोड़ा सा एज अ ब्लश डैब कर लो. व्हेन इट comes to lipstick, I will highly suggest have something figured out that works for your skin tone. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये फ्लावर ब्यूटी की लिपस्टिक है. दिस इज़ इन द शेड रोजवुड एंड दिस इज़ द लिप शेड दैट आई एम वेयरिंग राइट नाउ एंड आई नो दिस वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर माई स्किन टाइप. मैं किसी भी कलर की ड्रेस पहन लूँ, ये शेड हमेशा अच्छा लगता है. ये थोड़ी सी प्राइसी है. एक अफोर्डेबल लिपस्टिक मैं आपको रेकमेंड करूँ तो वो होगी मिस क्लेयर की 31. इट इज़ अ ब्यूटिफुल लिप क्रीम. पिंकी न्यूड कलर की लिप क्रीम है और काफ़ी स्मार्ट लगती है. अगेन मेजॉरिटी कलर के आउटफिट्स के साथ चली जाती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि पॉलिश्ड और प्रिम एंड प्रॉपर लगने के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करनी होती, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से करना होता है एंड दैट इज़ इट. This is, I guess, the beauty of looking put together. For the next point, let's talk about accessories. So there are some designs that have something in them and they create a polished appeal. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मेरे पास ये स्वरोस्की के स्टड्स हैं and there is something about them कि ये काफ़ी स्मार्ट और पॉलिश लगते हैं. ऑफिस में हम वैसे ही बड़े बड़े ईयरिंग्स नहीं पहन सकते. आई विल हाईली सजेस्ट कि इस टाइप के स्टड्स ज़रूर अपने पास रखें. एक और डिज़ाइन स्टड्स का आता है, वो है ये भी काफ़ी स्मार्ट लगता है, मेजॉरिटी आउटफिट्स के साथ चला जाता है. सेम गोज़ फॉर दिस डिज़ाइन, ये भी काफ़ी हाई एंड लगता है. सो देर आर सम डिज़ाइंस एंड शेप्स दैट डेफिनेटली क्रिएट दैट हाई एंड अपील एंड दे लुक एक्सट्रीमली इम्प्रेसिव. व्हेन इट कम्स टू नेकलेसेस, इस टाइप के नेकलेसेस मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी आप ट्राई करें इफ़ यू हैवंट ट्राइड टिल नाउ. टी शर्ट, शर्ट्स दोनों के साथ अच्छे लगते हैं. जूम कॉल कर रहे हो, सिंपल एक टी शर्ट पहन लो या शर्ट पहन लो और ये नेकलेसेस पहन लो, अमेजिंग लुक. सेम इज़ फॉर रिंग्स. जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया, हम बहुत बार हाथों से बात करते हैं एंड वी डोंट इवन रियलाइज. दिस इज़ व्हेन रिंग्स प्ले अ पिवटल रोल. अगर आपने एथनिक वेयर पहना है तो इस टाइप की सिल्वर रिंग्स बहुत स्मार्ट लगती हैं. वेस्टर्न वेयर पहना है तो इस टाइप की गोल्ड प्लेटेड रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं. दीज आर सम लिटिल थिंग्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन एंड दे क्रिएट अ मैसिव डिफरेंस टू योर लुक.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं थोड़ा सा शूज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ. जैसे मैंने आपको ईयरिंग्स के बारे में बताया, इन द सेम वे शूज़ में भी आई फील लाइक कुछ ऐसे डिज़ाइंस होते हैं जो एक इम्प्रेसिव पर्सोना क्रिएट करते हैं. जैसे एक डिज़ाइन है ये लोफर्स का डिज़ाइन. जिनको हील्स पहनना पसंद नहीं है वो ऐसे लोफर्स के डिज़ाइन ट्राई करें. जीन्स और कुर्तीज़ दोनों के साथ अच्छे लगते हैं. आप वेस्टर्न वेयर पहनो, इंडियन वेयर पहनो, दे लुक इक्वली स्मार्ट विद बोथ. एंड देर इज़ समथिंग अबाउट दीज डिज़ाइंस दैट इज़ वेरी वेरी इम्प्रेसिव. एक और डिज़ाइन है द पॉइंटी टो शूज़, वो भी बहुत स्मार्ट लगते हैं. उनकी और अच्छी बात है कि वो एक एलोंगेटिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, एक हाइट का भी इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और किसको नहीं चाहिए हाइट का इल्यूजन. अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट, और ये कपड़े आयरन करने से रिलेटेड है. समथिंग दैट ऑलवेज़ वर्क्स फॉर मी इज़ कि मैं जब भी स्टीम आयरन करती हूँ अपने कपड़ों को, उसमें एक अलग सी चमक आ जाती है. देयर इज़ समथिंग इन अ स्टीम आयरन दैट आई एम एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद. But having said that, I don't want to promote a purchase through my platform, especially during a pandemic. So what I'll suggest is कि अगर आप स्टीम आयरन नहीं खरीद सकते, हल्का सा पानी लो, उसको ऐसे स्प्रिंकल कर लो अपनी शर्ट पे, एंड देन आयरन योर शर्ट, कुर्ती, वट एवर यू आर आयरनिंग, और वो भी उतना ही अच्छा लगता है. एक चीज़ जो मुझे लगता है हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल डू इट, एंड दैट इज़ कि कुछ लोग अपने कपड़े धोबी से प्रेस करवाते हैं एंड फिर धोबी फोल्ड करके देता है. नेक्स्ट डे व्हेन यू आर गेटिंग रेडी यू जस्ट पुल आउट समथिंग एंड वेयर इट, और फिर एक दो गंदी गंदी लाइंस यहाँ पे बनी हुई होती हैं. ओ माई गॉड, दे लुक ऑब्नॉक्शियस. प्लीज़ टेक 2 minutes आउट और उन लाइंस को हटा दो. Like I told you in my previous point, to look polished and put together, आपको बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से करने की ज़रूरत है, and that is it. Moving on to the next point, I want to talk a little bit about oral health. Now imagine आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, आपने बहुत अच्छे शूज़ भी पहने हैं, बाल चमक रहे हैं, स्किन चमक रही है, हाथ चमक रहे हैं, and the moment you open your mouth there is a whiff of bad air. Nobody wants that, and it destroys the impression completely. Something that I started doing 8 to 9 months back, and it has massively improved my oral health. That is oil pulling. What I like to do is मैं coconut oil लेती हूँ, थोड़ा सा उसको मुंह में डालती हूँ. I swirl it in my mouth for 10 to 15 minutes. Initially अगर आप 5 मिनट भी करोगे ठीक है, धीरे धीरे उसको बढ़ाने की कोशिश करना, और फिर उसको बाहर निकाला. Then brush your teeth. ओ माई गॉड, वॉट एन अमेजिंग टेक्निक. एक तो सारा कफ निकाल देती है, दूसरा आई फील लाइक ग्रेजुअली थोड़ा दांतों का येलोपन भी कम हो जाता है. अनदर थिंग दैट इट डज इज़ इट improves the breath of the mouth. So if you haven't tried oil pulling, do try it. अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए. Like I told you, छोटी छोटी चीज़ें हैं, they create a massive difference. Which brings me to second last point of this video, and that is prepare your clothes in advance. मैं strongly feel करती हूँ जो लोग पॉलिश लगते हैं, जो पॉलिश्ड दिखना चाहते हैं, वो मेहनत करते हैं, इसीलिए वो दिखते हैं. मैं आपको पर्सनली बताऊं, देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ मैं 2-2 घंटे एक साइड ट्रैवल करके ऑफिस से घर पहुंचती थी. डिस्पाइट ऑल दैट मैं ऑफिस में हमेशा प्रिम एंड प्रॉपर बन के जाती थी. मेरे पास टाइम नहीं होता था ना ये सोचने का कि क्या पहनना है, तो मैं मेट्रो में ही इमेजिन कर लेती थी क्या पहनना है, कल क्या पहन के जा सकती हूँ. और ऑफिस से जैसे ही घर पहुँचती थी मैं सबसे पहले अपनी अलमारी खोलती थी, उन कपड़ों को ट्राई करती थी, वो फाइनल करती थी, उनको आयरन करती थी और रख देती थी. सो आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे द ट्रुथ इज़ people who want to look polished will work towards it. I can just make a video and tell you these tips, but अगर आप नहीं करोगे आप नहीं लगोगे. Which brings me to the last and the final point of this video, and that is practice self-confidence. बहुत बेसिक चीज़ है बट पॉलिश लगने में बहुत हेल्प करती है. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट असेसरी वन कैन हैव, एंड आई नो फॉर सम पीपल उनको कॉन्फिडेंस नेचुरली नहीं आता. सो समथिंग दैट आई लाइक टू डू इज़ टेल माई सेल्फ डेली दैट आई एम गुड,
यू हैव टू राइट दोज एफर्मेशंस, मैं अच्छी हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ. जस्ट टेल योर सेल्फ डेली till it becomes your truth. Write this down for 30 days and you will not believe the difference it creates in your self-confidence. And with this is the end of this video guys. I hope आपको ये वीडियो देखकर मज़ा आया हो, टिप्स यूज़फुल लगी हो. थम्स अप देना अगर वीडियो अच्छा लगा और कमेंट सेक्शन में ये तो बताना ही कौन सी टिप सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बताना कि आपको मेरा हेयर कट कैसा लग रहा है. सो लास्ट वीक मेरे हस्बैंड ने मेरे बाल काटे, टोटली अनप्लैंड. मैं काफ़ी टाइम से चाह रही थी कि मैं अपने बाल कटवाऊँ. सो अगर आपको याद हो कि मैंने स्मूदनिंग करवाई थी अपने बालों में ऑलमोस्ट 2 साल पहले, और वो स्मूदनिंग का इफ़ेक्ट अब ख़त्म हो गया था और ये मेरे बालों का नेचुरल टेक्सचर है विच इज़ स्लाइटली वेवी. बट नीचे के बाल जो इधर थे वो अभी भी पोकर स्ट्रेट थे. मैं चाहती थी कि उन बालों को काट लूँ और इवन आउट कर लूँ अपने बालों को. आई रिक्वेस्टेड माई हस्बैंड एंड द पुअर गाय अग्रीड. आई टोल्ड हिम कि नीचे से ट्रिमिंग कर दो, और वो ट्रिमिंग को इवन आउट करते करते वो इतने छोटे हो गए. इट टर्न्ड आउट टू बी दिस लॉन्ग बॉब, बट आई एम लाइकिंग इट. लास्ट टाइम आई थिंक मैं 8th क्लास में थी, तब मेरे बाल इतने छोटे थे एंड दिस इज़ डेफिनेटली अ गुड चेंज. हमने एक यूट्यूब वीडियो फॉलो किया था टू कट दिस हेयर, सो वो मैं लिंक कर दूंगी जस्ट इन केस यू वांट टू डू अ लिटिल बिट ऑफ लॉकडाउन एक्सपेरिमेंट. #YOLO, घर की खेती है, जो मन करे करो. मैं ऑनेस्टली काफ़ी डरी हुई थी. ऑल द टाइम आई वाज लाइक राम 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 राम. बट गुड, इट टर्न्ड आउट वेल. नहीं भी होता तो कुछ और कर लेते, बिग डील. एंड विद दिस दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय.